Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says we have been given with a comprehension a particle moves with deceleration along the circle of radius r so that at any moment of time its tangential and normal acceleration are equal in moduli. At the initial moment t equals to 0, the speed of the particle equals v naught. So the total acceleration of the particle as function of velocity and distance covered. Option A given है a equals to root 2 v square by r. Option B a equals to v square by r. Option C given है a equals to 2v square by r. Option D given है a equals to 2 root 2 v square by r. So जो key concept है for this question that we need to be keep clear with जो कि है circular motion, and to be precise we will be talking about the dynamics of circular motion. So we know कि for a particle जो कि circular motion में होता है, so it is continuously acted with two types of acceleration. अगर हम मान लें कि लेट्स से वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है पार्टिकल की, ठीक है, सो एंड दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो टेंजेंशियल वेलोसिटी विल आल्सो बी इन दिस डायरेक्शन, एंड एक एक्सेलरेशन होता है जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, दैट एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो इन दैट डायरेक्शन ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल लाई. इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द केस इज ऑफ डिसेलरेशन, सो एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब यहाँ पे ऑल्सो वी हैव स्टडीड AT जो होता है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, दैट इज d mod of v by dt, ठीक है, एंड AR दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं v स्क्वायर बाय r. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड डिराइव्ड द एक्सप्रेशंस, राइट. सो ये रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं यहाँ पे. अब एज पर द क्वेश्चन गिवन हमें बोला गया कि इन दोनों के मॉड्यूलस सेम है, यानी कि AT इज इक्वल्स टू AR, इस तरीके से बोला गया. सो AT की जब मैं बात करता हूँ, सो AT वी कैन सिंपली राइट इट एज टू बी dv by dt, and that will be equals to v square by r, and we will put a negative sign over here because हमें क्वेश्चन में मेंशनड है कि पार्टिकल्स मूव्स विद डिसेलरेशन, यानी कि AT जो है वो इस डायरेक्शन में कहीं लाई कर रहा होगा, राइट. सो एट दिस इंस्टेंट वी कैन से कि दिस इज द गिवन कंडीशन, और उसके अकॉर्डिंगली वी कैन राइट at any instant of time t d minus dv by dt will be equals to v square by r. अब यहाँ से अगर हम इसको फर्दर रिजॉल्व करें, सो इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं इसमें ds मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, सो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम इस एक्सप्रेशन को, v स्क्वायर बाय r, एंड फर्दर मोर ds बाई dt v होता है हमारा, दैट इज वेलोसिटी, एंड dv बाई ds ये हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में एक्सेलरेशन को लिखा है हमने, right. This will be the case. Now we can separate the variables. Variable separation के टाइम पे we can write dv by v will be equals to ds upon r, and now we can integrate it. So initially velocity थी v naught, तो displacement था हमारा 0. Finally velocity हो गई v, let's say, तो displacement या distance covered हो गया s. So from this we can say now, और with a negative sign भी है यहाँ पे, we have to be careful. अब 1 upon v जो होगा उसका डेरिवेट इंटीग्रेशन होता है ln of v, एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम v नॉट से v, एंड विद अ नेगेटिव साइन आउटसाइड, यहाँ पे नेगेटिव को इस तरफ डाल देते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा s बाय r. सिंपली लिमिट पुट करने के बाद ये रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास. सो यहाँ से हम देख सकते हैं ln of जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो v बाय v नॉट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू minus of s by r. When we shift log on other side, so exponential term बन जाएगा, so v will be equals to v naught e raised to minus of s by r. so ये velocity हमने निकाल ली है in terms of distance, ठीक है. हमें चाहिए टोटल एक्सेलरेशन. अब हमें पता है कि टोटल एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा है दो तरीके के एक्सेलरेशन है, AR और AT, राइट. इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम. अब हम देख सकते हैं ध्यान से, अगर हम देखें AR और AT दोनों ही परपेंडिकुलरली हमेशा रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है. सो वी कैन सिंपली से कि हमें चाहिए एक्सेलरेशन. सो टोटल एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम मान लें कि ये डायरेक्शन था हमारा AR का एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ AT, सो इसका जो रिजल्टेंट आएगा एक्सेलरेशन वो आएगा इस तरफ. तो सिंपली वी कैन से A विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर. इस तरीके से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. सो फाइनली वी कैन से, क्योंकि हमें पता है AT इज इक्वल्स टू AR, या फिर A नॉर्मल हमें बोला गया क्वेश्चन में, तो हम इसको AN लिख देंगे, सिंस वी कैन राइट AR इज इक्वल्स टू AN.
नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल एक्सेलरेशन से हम इसको लिख रहे हैं. सो दोनों इट इज बिन गिवन एज टू बी द सेम, मॉड दोनों के सेम गिवन है हमें. सो फर्दर मोर वी कैन से यहाँ पे वी कैन राइट ए एन की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ए एन था हमारे पास वी स्क्वायर बाय आर, राइट. सो ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, वी हमें मिल चुका है फ्रॉम इक्वेशन 1, सो वी कैन से इट कैन बी रिटन एज वी नॉट का स्क्वायर ई रेज टू माइनस ऑफ 2s बाय आर डिवाइडेड बाय आर. ठीक है, और यहाँ पे हम रीजन देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक, नाउ वी कैन से टोटल एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, या फिर सिंपली हम कहें क्योंकि दोनों के मॉड सेम है, सो इट विल बी रूट 2 टाइम्स ऑफ ए एन, राइट. सिंस ए एन मॉड ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए टी. कुछ इस तरीके से सिचुएशन हमें गिवन है. अरे वेक्टर है तो यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं. सो फाइनली वी कैन सी के ए एन क्या मिला हमें, ए एन इज, हमने ए एन ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज वी नॉट का स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2s बाय आर डिवाइडेड बाय आर, और सिंपली इसको हम रूट टू वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं, राइट. सो फ्रॉम द रिजल्ट्स अगर हम देखें ऑप्शंस को, सो ऑप्शन जो ए है वो क्लियरली मैच कर रहा है विद द ऑप्शंस द आंसर वी आर गेटिंग. So A is the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.